ईवीएम के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन, ब्रिंग बैक बैलेट की हुंकार, मोदी ज्ञानेश पर उठे सवाल। दोस्तों जरा सोचिए, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ईवीएम को लेकर सवाल बार बार क्यों उठ रहे हैं? अगर चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी है तो फिर देश के अलग अलग हिस्सों में बैलेट पेपर वापस लाने की मांग आखिर क्यों तेज होती यहाँ पर जा रही है? अगर जनता का भरोसा मजबूत है तो फिर हजारों ईवीएम मशीनों की जलने की खबरें बार बार इतने सवाल क्यों खड़े कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में ईवीएम बनाम बैलेट पेपर देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्योंकि दोस्तों अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट यहाँ पर नहीं हो रहे, अब सिर्फ विपक्षी दल आरोप यहाँ पर नहीं लगा रहे, बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान बचाने की बात करने वाले लोग खुलकर सड़क पर उतरने का ऐलान कर रहे हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने क्या बड़ा ऐलान किया है। ब्रिंग बैक बैलेट आंदोलन आखिर क्या है, जम्मू से शुरू होने जा रहा इस आंदोलन का पूरा प्लान क्या है, ईवीएम को लेकर सबसे पहले कौन कौन से विवाद सामने आ चुके हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो पूरा वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत सीधा उसी वीडियो से करते हैं जिसने बवाल यहाँ पर मचा हुआ है। तो सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। बहुत दिनों से लोग ये सवाल पूछ रहे थे मुझसे कि जो आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हमने सड़कों पे शुरू किया था मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो दोबारा बड़े लेवल पे कब शुरू होगा। तो इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो गई हैं। हम लोगों ने तैयारी करने में समय लगाया, डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने थे, लोग भी अच्छे ढूंढने थे जो साथ छोड़ के नहीं जाएंगे, और कानूनी कार्रवाई भी हर जगह करनी थी। अब वो सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम भारत के ताज जम्मू और कश्मीर से शुरू करेंगे भारत को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा आंदोलन, जो सभी आंदोलनों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि मदर ऑफ ऑल एजिटेशंस है, क्योंकि ये देश और संविधान और लोकतंत्र बचाने का आंदोलन। आपने देखा, वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन अब दोबारा शुरू होने जा रहा है। उनका ये कहना है कि काफी समय से लोग पूछ रहे थे कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा शुरू किया गया आंदोलन बड़े स्तर पर कब शुरू होगा, और अब उनके मुताबिक सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, दस्तावेज तैयार है, कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी है, लोगों की टीम तैयार कर ली गई है और अब देशव्यापी अभियान का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। वीडियो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया किस तरह से ऐलान उन्होंने कर दिया है। महमूद प्राचा ने अपने वीडियो में क्या क्या कहा वो भी जरा मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 27 जून 2026 को सुबह 10:30 बजे जम्मू के अंबेडकर चौक से ब्रिंग बैक बैलेट आंदोलन की शुरुआत होगी। इसके बाद ये आंदोलन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों तक ले जाया जाएगा। उन्होंने संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने और वोट के अधिकार को वापस दिलाने की लड़ाई यहाँ पर बताया। उनका आरोप है कि ईवीएम व्यवस्था के कारण जनता का वास्तविक लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर हुआ है और बैलेट पेपर की वापसी जरूरी है। अब सवाल यहाँ पर उठता है, क्या सिर्फ महमूद प्राचा ही ऐसा यहाँ पर सोच रहे हैं या फिर देश में एक बड़ा वर्ग भी इसी तरह की मांग कर रहा है? ये मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं कह रही हूँ, यानी देश में लोग भी यही सोच रहे हैं। जरा ये ट्वीट आप देखिए, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा क्या चल रहा है देश में। एक सोशल मीडिया यूजर यहाँ पर लिखता है, प्रसन्नजीत दास यहाँ पर लिखते हैं कि भारत में पूरी तरह से ईवीएम को हटाकर बैलेट पे इलेक्शन होना चाहिए। देश का संविधान बचाने का समय आ गया है। उठ जाओ, जाग जाओ और नया आजादी को जो है आवाज यहाँ पर उठाइए। जय संबंधित, जय मां भारती, ये उन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है। यानी कि आपने देखा ट्वीट, आपने यहाँ पर देखा सोशल मीडिया पर भी लगातार ऐसे पोस्ट दिखाई देते हैं जिनमें बैलेट पेपर की वापसी की मांग की जा रही है। हालांकि ये भी सच है कि दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार ईवीएम को सुरक्षित और विश्वसनीय बताता यहाँ पर जा रहा है, और यानी जनता
का भरोसा जो है भाजपा खो चुकी है। आपको इस ट्वीट के माध्यम से मैंने यहाँ पर दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं। जी हाँ, आपको कुछ समय पहले वो घटना जरा याद होगी आपको, जब हजारों ईवीएम मशीनों के जलने की खबरें सामने आई थी। आपको याद होगा वो टाइम, सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि लगभग 4000 ईवीएम आग में नष्ट हो गई है। उसके बाद लोगों ने सवाल उठाए, आग कैसे लगी, सुरक्षा व्यवस्था कहां थी, जांच में क्या निकला, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इससे जनता का भरोसा प्रभावित हुआ? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ मशीनों से यहाँ पर नहीं चलता है, लोकतंत्र भरोसे से चलता है। और जब भरोसे पर ही सवाल उठने लगे तो बहस और भी तेज यहाँ पर हो जाती है। जरा ये ट्वीट आप देखिए, किस तरह से जनता ने बीजेपी को उस समय जो है घेरा था। दिनेश पंत का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं 4000 ईवीएम जल गई और कहा जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है। जब आम आदमी का एक दस्तावेज भी जल जाए तो दर्जनों सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ हजारों ईवीएम आग में खाक हो गई और जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े हो रहे। 4000 ईवीएम, सरकारी इमारत, संदिग्ध परिस्थितियां और अब एसआईटी जांच। जनता सिर्फ इतना जानना चाहती है, आग लगी थी या सच को राख बनाने की कोशिश हुई। लोकतंत्र में मशीनों का जलना उतना खतरनाक नहीं जितना लोगों के भरोसे का जल जान। देखा आपने ट्वीट, यहाँ पर देखा आपने, जरा फोटोज आप देख लीजिए, कैसे सबसे ऊपरी मंजिल जिसमें ईवीएम था, बस वही मंजिल जली। देखिए आप फोटोज यहाँ पर देखिए। और उसके बाद जनता ने भी सवाल उठाए सरकार पर कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले तो ऐसा नहीं हुआ कि 4000 ईवीएम जल गई हो, और सिर्फ वही जो है जला, वही हिस्सा जला जहां पर ईवीएम रखी गई थी। देखिए क्या चल रहा है ये देश में। इसी बीच देखिए, पश्चिम बंगाल से भी ईवीएम और मतगणना को लेकर आरोप सामने आते रहे हैं। जरा ये ट्वीट आप देखिए, एएनआई का ये ट्वीट है। उस समय काफी वायरल ये ट्वीट हुआ था। टीएमसी सांसद व वकील कल्याण बनर्जी ने चुनाव नतीजों पर हाईकोर्ट में सुनवाई पर यहाँ पर कहा था कि ममता बनर्जी ने जो चुनावी याचिका दर्ज की थी, उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई। हमने कहा था 12 राउंड तक मतगणना ठीक थी। 13वें राउंड में जब शुभेंदु अधिकारी काउंटिंग हॉल में घुसे तो उन्होंने भाजपा के काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिया कि टीएमसी के काउंटिंग एजेंट को भगा दो। उन लोगों ने मारकर भगा दिया। सीआईएसएफ की उन्होंने मदद ली। हमने मांग की कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। सब कुछ सीसीटीवी, वीवीपीएटी कैमरे और ईवीएम मशीनें जो है सुरक्षित रखी जानी चाहिए। 2021 में भी नंदीग्राम में जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्हें भवानीपुर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। ये ट्वीट आपने देख लिया किस तरह से यहाँ पर आरोप जो है शुभेंदु अधिकारी भाजपा सरकार पर लगे हैं कि किस तरह से उन्हें वहां से भगाया गया। 12 राउंड तक सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा था, लेकिन 13वें राउंड में उन्हें वहां से भगा दिया और सब कुछ पाला यहाँ पर बदलता गया, चुनावी नतीजे बदल गया। यानी आपने साफ साफ यहाँ पर देखा कि धांधली के आरोप लगे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे आरोप ईवीएम को लेकर चल रही बहस को और भी हवा यहाँ पर जरूर दे रहे हैं। सबूत भी मैंने आपको दिखा दिए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, अगर ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है तो फिर बार बार अदालतों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा जांच और पारदर्शिता की मांग क्यों उठती है? जनता भी अब मांग उठा रही है। और अगर ईवीएम में कोई समस्या है ही नहीं तो बैलेट पेपर की वापसी की मांग इतनी तेज इस वक्त यहाँ पर क्यों हो रही है? दोस्तों, दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि देश में ईवीएम को लेकर बहस कोई नया नहीं है, ये नया मुद्दा नहीं है। कई राजनीतिक दल अलग अलग समय पर सवाल उठाते रहे। कभी कांग्रेस ने सवाल उठाए, कभी तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर सवाल उठाए, टीएमसी ने, कभी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर सवाल उठाए, कभी अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी यहाँ पर आरोप लगाए। जबकि चुनाव आयोग लगातार कहता रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और उनमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। यानी कि एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ संस्था यहाँ पर दावा है कि व्यवस्था सुरक्षित है। और इसी टकराव के बीच अब आ गया है ब्रिंग बैक बैलेट आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा 27 जून को जम्मू से शुरू होने वाला ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है। क्या ये सिर्फ एक कुछ राज्यों तक सीमित रहेगा या फिर ये देशव्यापी अभियान यहाँ पर बन जाएगा? क्या विपक्षी दल खुलकर इसके साथ आएंगे? क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले चुनावों से पहले ईवीएम बनाम बैलेट पेपर देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा? फिलहाल इतना तय है, ईवीएम पर बहस खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब ये सड़क से लेकर अदालत और राजनीति तक एक नए चरण में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है? क्या भारत में ईवीएम जारी रहना चाहिए? इस आंदोलन पर आपकी क्या राय है? या फिर बैलेट पेपर की वापसी होनी चाहिए? जो भी राय है आपकी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।